नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको एक बार फिर इस चैनल में। और आज फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के बारे में, जो उत्तर प्रदेश की नदियाँ, झील, सिंचाई के साधन, इससे एक महत्वपूर्ण प्रश्न आते हैं, आपको प्रश्न देखने को मिलते हैं। तो हम बात करेंगे आज उत्तर प्रदेश के नदियों के बारे में, कौन सी झील किस शहर में, और सिंचाई के लिए कौन कौन सी नहरें हमारे उत्तर प्रदेश राज्य में बनाई गई हैं, और वो नहरें किस नदियों से जुड़ी हुई हैं उससे रिलेटेड, और कुछ इम्पॉर्टेंट नदियों से रिलेटेड जो कौन कौन सी उत्तर प्रदेश में नदियाँ प्रवाहित होती हैं, उनका ओरिजिन स्थल क्या है, वो किस नदियों से मिलती हैं, और कौन कौन सी नहरें उनसे निकलती हैं। तो उसके बारे में आपको स्क्रीन पे दिख रहा है और देखते हैं दोस्तों। तो प्रदेश के अधिकांश नदियों का जो प्रवाह की बात की जाए तो उत्तर पश्चिम से होता है दक्षिण पूर्व की तरफ। तो नदियों का उत्तर प्रदेश में जो नदियाँ, उनका रुख यही है कि वो उत्तर पश्चिम से आती हैं और दक्षिण पूर्व की तरफ चली जाती हैं। बात करते हैं गंगा नदी के, तो गंगा नदी उत्तर प्रदेश में बिजनौर जिले में प्रवेश करती है। इसके पहले वो उत्तराखंड के हरिद्वार जिले से निकलती है और उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले में प्रवेश करती है, और उत्तर प्रदेश का ये जिला ही गंगा नदी का प्रवेश स्थल है। उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक गंगा तटीय वाला जो जिला है बदायूं है। राष्ट्रीय जलमार्ग 1 के रूप में गंगा नदी प्रयागराज से हल्दिया तक, गंगा नदी में जो जल मार्ग घोषित किया गया है वो गंगा नदी, वो उत्तर प्रदेश में ही वो जल मार्ग उसका शुरू होता है प्रयागराज से। केंद्र द्वारा गंगा का राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया है 2008 से 9 के बीच। ये प्रदेश में यमुना नदी का प्रवेश सहारनपुर से होता है, और राज्य की सर्वाधिक प्रदूषित नदी भी यमुना नदी को बोलते हैं। और राम गंगा नदी है का प्रवेश बिजनौर के कालागढ़ में होती है। ये बिजनौर भी गंगा नदी का प्रवेश स्थल है। तो ये हमारे इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं गंगा नदी और राम गंगा नदी की। जौनपुर, सुल्तानपुर, लखनऊ गोमती नदी के तट पर स्थित है। ये जो नदी है वो गोमती नदी के तट पर ये शहर स्थित है। और लखनऊ में जो नदी आपको दिखती है गोमती रिवर फ्रंट, आप नाम सुने तो गोमती नदी के तट पे बनाया गया। गोमती नदी का अगर उद्गम स्थल कहा जाए, ये इम्पॉर्टेंट है। फुलहर झील जो पीलीभीत से निकलती है, यही एक ऐसा नदी है जिसका उद्गम स्थल भी यूपी में है, और वो एक झील से निकलती है। शालिग्राम और नारायणी नदी गंडक को बोलते हैं, जो बिहार और उत्तर प्रदेश की कुछ हद तक, कुछ जगहों तक सीमा भी बनाती है। और ये हिमालय से निकलने वाली नदी है, और उत्तर प्रदेश और बिहार की सीमा बनाते हुए बिहार में प्रवेश करती है, और गंडक जाके सोनपुर में गंगा नदी में मिल जाती है। तो नदियों में गंगा नदी के किनारे बसे हुए और भी यमुना नदी, राप्ती, रामगंगा, सोन, हिडन, सनई, मंदाकिनी, तमाम तरह की नदियों के किनारे बसे हुए शहर को एक बार देखते हैं। तो गंगा नदी है, गढ़मुक्तेश्वर शहर जो है इसके तट पर बसा है। कानपुर, उन्नाव, प्रयागराज, वाराणसी, गाजीपुर, शेरपुर, बलिया, ये सारे गंगा नदी के तट पर स्थित शहर हैं। यमुना नदी की बात की जाए तो उसके तट पर बसने वाले जो शहर हैं बागपत, मथुरा, वृंदावन, आगरा, इटावा, कौशाम्बी, यमुना नदी के तट पर बसे हुए शहर है। राप्ती की बात की जाए तो गोरखपुर के तट पर राप्ती नदी के तट पर गोरखपुर बसा हुआ है। मंदाकिनी, चित्रकूट, रामगंगा, मुरादाबाद, बरेली भी बसा हुआ रामगंगा नदी के तट पर है। सनई, प्रतापगढ़, जो नदी है वो सोनभद्र जिले में है, और सोनभद्र जो शहर है सोन नदी के तट पर बसा है। हिडन नदी है गाजियाबाद में। और इसी तरह उत्तर प्रदेश की सिंचाई के प्रमुख साधनों की बात की जाए तो अब हमारे देश में भी नलकूप, नहरों द्वारा, झीलों द्वारा, कुओं द्वारा सिंचाई होती है। यही उत्तर प्रदेश में भी है कि जो झीलों द्वारा जो फसलों की सिंचाई की व्यवस्था है वो नलकूप द्वारा, नहर द्वारा, तालाब द्वारा, झील द्वारा, कुएं द्वारा। तो सबसे ज़्यादा 71% नलकूपों के द्वारा सिंचाई होती है, 18% नहरों से होती है, बाकी 10% तालाबों से होता है। तो ये हमारे सिंचाई के प्रमुख साधन हैं। प्रदेश में सबसे पुरानी नहर की बात की जाए तो पूर्वी यमुना नहर 1830 में बनी थी। प्रदेश के तालाब और पोखरों की सिंचाई बुंदेलखंड हिस्सों में होता है। सर्वाधिक लंबाई में नहरें रायबरेली में हैं। प्रदेश की नहर जो विद्युत उत्पादन का केंद्र है तो ऊपरी गंगा नहर प्रदेश की सबसे बड़ी नहर प्रणाली की बात की जाए उत्तर प्रदेश का तो ये
शारदा नहर है, इससे आपको क्वेश्चन पूछने को मिलते हैं। शारदा नहर जो है सबसे लंबी नहर प्रणाली है उत्तर प्रदेश की। रानी लक्ष्मीबाई बांध नहर है, झांसी के बेतवा नदी पर है। हथनी कुंड बैराज यमुना नदी के तट पर है, इसको याद रखेंगे, नदी और उनके बैराज। बाण सागर बांध नहर परियोजना सोन नदी पर है, उत्तर प्रदेश, मध्य और झारखंड की संयुक्त परियोजनाएं हैं। गोकुल बैराज परियोजना यमुना नदी पर आगरा मथुरा में है, पेयजल समस्या का निदान भी इसी से होता है। लौकुश बैराज है गंगा नदी के तट पर यमुना कानपुर नगर को, और आगरा बैराज यमुना नदी आगरा के पेयजल व्यवस्था को। गंगा जल परियोजना दिल्ली नोएडा बाईपास गाजियाबाद नोएडा का, तो ये प्रमुख भाग है। आगे बात करते हैं कुछ प्रमुख झीलों की। तो प्रमुख झीलों के बारे में आपको देखेंगे, ये शहरों को कई बार झीलों का नाम और शहरों का पूछ देता है, तो इसको हम ध्यान रखेंगे। रामगढ़ ताल की बात की जाए तो ये झील है गोरखपुर में पाई जाती है। बखिरा झील जो है वो संत कबीर नगर में पाई जाती है। इसको रामसर साइट में भी इसको शामिल किया गया है पिछले साल, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। फुल्लर झील पीलीभीत जिससे गोमती नदी निकलती है, अभी आपने पढ़ा भी है। करेला झील है जो लखनऊ में, अवधी ताल झील वाराणसी में, लोधी ताल सहारनपुर में, सिरसी जलाशय मिर्ज़ापुर में, मोती झील रामपुर में, बरुआ सागर या लक्ष्मी ताल झांसी में, मुजफ्फरनगर में, शुक्र ताल अलवारा झील कौशाम्बी में, दरवन झील अयोध्या में, मदन सागर झील महोबा में, नौ झील मथुरा में, शेख झील अलीगढ़ में, मेजा जलाशय बांध स्थित है बेलन नदी पर जो अर्जुन बांध है अर्जुन नदी पर हमीरपुर में, धसान बेतवा नदी पर झांसी हमीरपुर में, राजघाट बांध और नहर परियोजना बेतवा नदी पे है, यूपी एमपी की परियोजना है। गोविंद वल्लभ पंत सागर बांध ये इम्पॉर्टेंट है, आपको रिहंद नदी पर बना है, जिससे बिजली का भी उत्पादन होता है। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट नहरों से रिलेटेड और झीलों से रिलेटेड, सिंचाई के साधनों से रिलेटेड कुछ उत्तर प्रदेश की विशेष टॉपिक थे, प्रश्न इससे आते हैं और ये इम्पॉर्टेंट भी है। तो दोस्तों इसी के साथ हम नमस्कार।